Our today's session is based on grammar. Our today's session's topic is modal verbs. We have read the introduction of modal verbs in our previous video. We start the modal verbs session. The particular modal verbs in our day-to-day life and in English also. Let's see. First of all, modal verbs. Use of can. Okay, first point. Can is used to express power, ability, capacity in present to do something. यानी कि वर्तमान काल में कैन का प्रयोग पावर शक्ति, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, वो चाहे आपके मेंटली हो या फिर फिजिकली हो, नो मैटर. फर्स्ट सेंटेंस, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन बैन द सेल ऑफ दिस ड्रग power. This sentence shows us power. Okay, that's mean the collector has the power to ban the sale of this drug. यानी कलेक्टर साहब के पास इतनी पावर है कि वह इस दवाई की बिक्री को निषेध कर सकता है, बंद कर सकता है. क्या कर सकता है? बंद कर सकता है. ओके, लेट्स बी सी द सेकेंड सेंटेंस. I can lift this heavy box. That's mean heavy box. In this sentence there is ability to lift the heavy box. And the third one, this tanker can hold 30 gallon of oil. Capacity. This sentence shows us capacity. Okay, gallon is the unit of the measurement of liquid. Not most important thing, sometime we see can plus modal verbs of perception. Perception का मतलब होता है समझना. हमारी जो इंद्रियां होती है उनके द्वारा जो भी हम अनुभव करते हैं उनको अपन perception verbs बोलते हैं. What we call them? Perception verbs like hear, feel, smell, see and taste. They are perception verbs. परसेप्शन वर्ब्स के साथ जब कैन होता है तो उसका मतलब वहाँ पर पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी नहीं होता है. उसका मतलब क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जांपल अपन देखें यहाँ पर, आई कैन हियर हर मर्मरिंग. मैं उसको सुनते हुए देख सकता हूँ. दैट्स मीन होता है, दैट्स मीन इन प्रेजेंट और नाउ समथिंग इज हैपनिंग. इसका मतलब क्या हुआ? आई हियर, मैं सुनता हूँ. दैट की सी इज मर्मरिंग. इसका मतलब ये है कि वह बुदबुदा रही है ना. इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? आई हियर दैट सी इज मर्मरिंग हियर. दैट्स मीन कैन प्लस परसेप्शन जो वर्ब है वो क्या शो करती है, क्या बताती है? वो हमें बताती है कि जो वर्तमान में या नाउ, अभी है ना, अभी कुछ घटित हो रहा है. कुछ क्या हो रहा है? समथिंग इज हैपनिंग. क्या हो रहा है? समथिंग इज हैपनिंग. दिस मीन्स in this way we have discussed the first point of the can. Let's discuss the second point. Use of can में be. Can is used to give and take permission. Okay, this type of permission is most informal. What is the meaning of informal? अनौपचारिक. इनफॉर्मल का मीनिंग होता है अनौपचारिक, और अनौपचारिक का मतलब होता है कि अपन थोड़ा सा भद्दे तरीके से किसी बात को पेश करते हैं, किसी के सामने थोड़ा सा अपनी तरीके से किसी बात को पेश करते हैं, तो वो इनफॉर्मल वे कहलाता है. ठीक है. सो लेट्स वी सी कैन फॉर ऑल पर्सन्स इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम. ओके, कैन जो है
प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम में सभी पर्सन के साथ यूज किया जा सकता है, दैट गिव एंड टेक परमिशन, बट दिस काइंड ऑफ परमिशन वुड बी इनफॉर्मल, मोस्ट इनफॉर्मल, दैट्स मीन थोड़ा सा भद्दा तरीका शो करता है. ओके, फ्यूचर टाइम. लेट्स वी सी द एग्जाम्पल. कैन आई गो आउट टू प्ले मदर. हियर मदर के साथ. और इनफॉर्मल जो वर्ड है, इनफॉर्मल जो कैन है, वो अपन कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एक तो हमारे फैमिली जो मेंबर्स हैं उनके साथ यूज़ कर सकते हैं, हम जो है हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ यूज़ कर सकते हैं इनका. ठीक है. अब हियर कैन आई गो आउट टू प्ले मदर. हियर द मदर, सो वी कैन से इनफॉर्मली टू आवर मदर, है ना. यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं मदर. ओके. सेकंड सेंटेंस, कैन आई टेक योर पेन फ्रेंड. कैन आई टेक योर पेन फ्रेंड, मित्र क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, इसका मीनिंग ये है. तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस वन इज द इनफॉर्मल वे. एग्जाम में पूछे जाने और ब्लैंक में सूटेबल मॉडल वर्ब भरे जाने का जो मेथड है वो ये है कि जब भी आपको सेंटेंस में लास्ट में कोई फ्रेंड, एनी नेम नजर आ जाए, एनी नेम हो और कोई फैमिली मेंबर हो, कोई रिलेटिव का हो या फिर फ्रेंड आपको दिया हुआ हो, और यहाँ पर सेंटेंस के देयर इज ब्लैंक एट द beginning of a sentence, we must play there, we must fill there only can. Okay, let's we see the third point. The third point of the can is used to express possibility. Okay, possibility. ठीक है. पॉसिबिलिटी है ना, बहुत सारी इसके काइंड्स है पॉसिबिलिटी. ये पॉसिबिलिटी कैसी है इसको अपन देख सकते हैं. पॉसिबिलिटी ये होगी हमारी थ्योरेटिकल. कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी ये हमारी होगी. थ्योरेटिकल का मतलब होता है सिद्धांत बना हुआ है, कोई कंसेप्ट बना हुआ है, हमारा कोई कंसेप्ट बना हुआ है. उस कंसेप्ट की पॉसिबिलिटी के लिए अपन किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे. जैसे मान लीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूं उन चीजों के लिए आप भी बिल्कुल सहमत होंगे, है ना, एग्री होंगे विथ मी. लेट्स वी सी द एग्जांपल. गीता इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज, है ना. गीता कैन बी फाउंड in every Hindu family. We know it very well that the Gita is the holy scripture or a book of Hindus. So this is the most possible thing that the Gita would be find or can be found in every Hindu family. Okay, let's we see discuss the second example. Accident. You know very well that accident can happen. This is the possible. Accident can happen everywhere. Accident हर कहीं पर भी हो सकते हैं. आप इस बात के साथ भी मेरे साथ सहमत होंगे. Because this concept is formed by everyone that accidents can happen everywhere. कि जो हमारे एक्सीडेंट हैं, हमारी जो दुर्घटना है वो कहीं पर भी हो सकती है. इस बात को सारे लोग स्वीकार करते हैं और सभी का एक कंसेप्ट बना हुआ है. लेट्स वी सी द थर्ड वन. everyone can make a mistake. We know very well it that a human being is the effigy of the mistake. जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, वो क्या है? गलतियों का पुतला है. और ये सभी का एक कंसेप्ट बना हुआ है, सभी का एक सिद्धांत बना हुआ है. इसीलिए दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी शो कैन. एवरीवन, हर किसी से गलती हो सकती है, और हर किसी से यदि गलती नहीं हो तो वो क्या होगा? गॉड होगा, नॉट अ मैन. सो दिस इज अ कंसेप्ट और अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी दैट शो कैन. Okay, in this way we have read the cans here. Can is used to give and take permission. This kind of permission would be most informal.
और कैन फॉर ऑल पर्सन्स इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इसका प्रेजेंट और फ्यूचर में सभी पर्सन्स के साथ यूज किया जाता है। लाइक कैन आई गो आउट टू प्ले मदर, माँ मैं क्या बाहर खेलने जा सकता हूँ। आई कैन टेक योर पेन, फ्रेंड मित्र क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। सेकेंड, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज काइंड इज थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मीन्स कंसेप्चुअल, एक कंसेप्ट बना होगा, एक थ्योरेटिकल होगा, स्सिद्धांत बनी होगी, उस पॉसिबिलिटी की यहाँ पर कैन बात करेगा। ओके, लाइक दैट गीता कैन बी फाउंड इन एवरी हिंदू फैमिली, ठीक है। एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर एंड एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द कैन हियर। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस मॉडल। थर्ड पॉइंट, कैन ऑल्सो एक्सप्रेसेस, can also expresses occasional possibility here। occasional possibility मतलब कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो सकता है, उसको भी can जो है शो करता है। like measles can be quite dangerous। measles such as a kind of disease that infected the mostly children's, लाइक चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, है ना, ये छोटी माता बड़ी माता जिसमें पूरी बॉडी पर क्या हो जाती है, दाग हो जाते हैं, वो डिजीज़ है और वो कई बार क्या होती है कि बहुत खतरनाक हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल, कभी कभी ऐसा संभव है फॉर देम, उनके लिए, टू बी क्वाइट डेंजरस, बिल्कुल खतरनाक होना ये है। अब लेट्स वी सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस फॉलोइंग मॉडल that we have read here, and hope that you have understood very well it. Let's we discuss the first sentence here. The first sentence here, she not run. One more important thing, that if we add not with the can, that express the inability, incapacity, or lack of power in present tense, okay, like that। she here not, we here not, है ना, run fast because, here what is the Hindi meaning of has here, क्योंकि, यहाँ पर क्या है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि। she is fat, यहाँ पर क्या है कि वह मोटी है इसलिए दौड़ नहीं सकती, इनएबिलिटी यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा पॉइंट, कौन सा ऑप्शन इसमें आ जाएगा, में इसमें आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें आ जाएगा, सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन में है कैन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन कैन। ओके, लेट्स वी डिस्कस द सेकंड सेंटेंस हियर। anybody blank commit errors, किसी से भी गलती हो सकती है। what would be the correct answer of this sentence या in this blank is here anybody, we have read that the anybody, it is the concept that everyone can commit a mistake। so what would be the answer would be D would be here the answer। यहाँ पर क्या होगा, can होगा। and let's we see the third point, the third sentence, blank I have billed the waiter। here the options are, first is should, second is can, third is may, and D यानी fourth is should। और it is very important that you should answer it in comment section। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमिट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, कमिट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो कैन वाला जो सेशन है ख़त्म होता है, और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट या concern about the models or about understanding, you must comment in comment section. Also it's this sentence answer also comment in session box। okay, thank you।